हमने एक दूसरा बोर्ड का गठन कर लिया है और संगठित कर्मकार सुरक्षा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन एक अलग से हुआ है जिसमें हाकर्स भी सम्मिलित हैं। उस योजना के लिए अभियान मेरा प्रारंभ होगा केंद्र सरकार से मॉडल प्राप्त होने के बाद, जिसमें हाकर्स भी शामिल हैं। और यही नहीं, उसमें लघु सीमांत किसान, खेत में काम करने वाले मजदूर, हाकर्स, इक्का वाला, तांगा वाला, बैलगाड़ी वाला के साथ साथ, रिक्शा वाला के साथ साथ पटरी दुकानदार, ठेलिया दुकानदार, लाई चना बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला या समोसा चाट बेचने वाला, दूध दही बेचने वाला, फल फूल बेचने वाला, मोची, नाई, धोबी, सब उससे आच्छादित होंगे। यहाँ तक कि शहरों में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं वो भी उससे आच्छादित होंगे। हाकर का बीमा का क्या होगा? जब सामाजिक शिक्षा बोर्ड में कार्य प्रारंभ होगा तो जिस प्रकार से आज अनेकों योजनाएं सम कल्याण बोर्ड में हैं, उसी प्रकार से वहाँ भी हम एक एक करके उनके उन्नयन के लिए योजना को तैयार करूँगा। सर, राजनीतिक सवाल हैं कुछ। टोपी पहनकर टोपा पहनाने वाले अब कीर्तन कर रहे हैं। हमारा अखिलेश यादव का है, वो जो अब मंदिर की ओर घूम रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? मंदिर जा रहे हैं। देखिए, आज देश की जनता बहुत जागरूक है। उनके हितों की कौन लड़ाई लड़ता है और उनके हितों के लिए काम कौन करता है वो देख रहे हैं। कुछ विरोधी पार्टी के लोग घर बैठ करके केवल नुक्ताचीनी करने के अलावा न उनके पास कोई कार्य योजना है, न जनहित का कोई मुद्दा है, केवल बकवास किया करते हैं, खाली गाल बजाते हैं, मुंगरी डाल के सपने देखते हैं बैठे बैठे। सर, मंदिर लेकिन ऐसे लोगों को जनता ने बार बार धूल चटाया है, आगे भी धूल चटाएगी। मंदिर जा रहे हैं सर आजकल अखिलेश यादव मंदिर। अब कोई भी दिखावा, कोई भी नौटंकी काम आने वाली नहीं है। जनता ने इनको पहले भी 2 चुनाव में मात दी है, आगे भी मात देगी। सर, कृषि कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सरकार से साफ कहा है कि आप इन कानूनों पर रोक लगाएं, वरना हमें लगाना पड़ेगा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन रही बात कृषि बिल पर, हमारी सरकार किसानों के हित में बिल लाई है। और यही नहीं, जब से माननीय मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार आई, लगातार किसानों के हित में काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए, पहली कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया था। वहीं पर लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर उनको लाभकारी मूल्य, उपज का मूल्य दिलाने के लगातार हमारा प्रयास जारी है। साथ ही साथ विगत 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी सरकार ने गन्ना किसानों का मात्र 15,000 करोड़ रुपया भुगतान किया था। हमने 4 साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान अब तक कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ पहले खाद लेने के लिए किसानों को लाइन लगाना पड़ता था। हफ्ता लाइन लगाने के बावजूद भी उनको खाद की बोरी नहीं मिलती थी, उल्टे उन पर लाठियाँ भाजी जाती थी। आज किसी किसान को लाइन नहीं लगानी पड़ती है, मन चाहा उसे यूरिया की खाद मिल रही है, नीम कोटेड यूरिया भी उपलब्ध हो रही है। किसी भी किसान पर कभी खाद लेने के नाम पर लाठी नहीं बांधी गई है। और साथ ही साथ आज 3 लाख करोड़ रुपए का अलग से कॉर्पस फंड बनाया गया है, जिसमें किसानों को समय समय पर आर्थिक सहायता दिया जा सके। फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। ये कौन किसान और है सर? ये कौन किसान है? मैं आ रहा हूँ उस पर भी। कर रहे हैं। आज जब से भाजपा की सरकार बनी, पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। और हमारी सरकार की प्राथमिकता भी किसानों के हित को सर्वोच्चता प्रदान करना है। और उसी सर्वोच्चता प्रदान करते हुए लगातार हम किसानों के लिए कानून बना रहे हैं। रही बात कुछ किसान कहीं किसी के बहकावे में आकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हमारी सरकार बहुत गंभीरता से। सर, गन्ना किसानों के भुगतान की बात कही आपने। हमारी सरकार बहुत गंभीरता सर, 1.5 महीना हो गया है, गन्ने का भी मूल्य निर्धारण नहीं हो पाया है। मैं उस पर आ रहा हूँ, बीच में दाल भात में मुझसे न बने, मैं उस पर आ रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा
कि कुछ लोगों के बहकावे में किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार उसको भी बहुत गंभीरता से संज्ञान में लिया है। लगातार उन किसानों से वार्ता जारी है और वार्ता में कोई न कोई सकारात्मक रिजल्ट आएगा। इसलिए किसानों की चिंता विपक्षियों को नहीं करनी चाहिए। किसानों की चिंता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद कर रहे हैं। इसीलिए समय समय पर उनके हितों के लिए एक नहीं अनेक कदम उठाए गए हैं, आगे भी उठाए जाएंगे। सर एक सवाल है, आप पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर आज रायबरेली में चाय फेंकी गई, उनको अरेस्ट भी किया गया है। उनका कहना है कि योगी का विकास मॉडल जो है केजरीवाल के मॉडल के मुकाबले कमज़ोर है। रायबरेली में तो कोई सोमनाथ भारती विधायक है नहीं, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं दिल्ली से। कोई अब हो सकता है उनका कोई विरोधी रहा हो, उनके भेज दिया हो, लेकिन रायबरेली के किसी विधायक पर इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। रायबरेली के नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक हैं। उन्होंने एक बयान मंत्री दिया रहे था कि यूपी के अस्पतालों में कुत्ते पैदा होते हैं। अब उनका बयान तो घटिया सोच की मानसिकता है ही है कि बच्चे पैदा जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर उनको कुत्ता बना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बयान की तो घोर निंदा की जानी चाहिए। और ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं है जो इंसान को कुत्ता बना दे। सर शाही फेंके जाने वाले मामले सर आखिरी सवाल, एक सवाल का जवाब दे दिए सर। ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की लाइब्रेरी के नाम पर लाइब्रेरी खोली है हिंदू महासभा ने। उन्होंने कहा है कि गोडसे के राष्ट्रवाद को जो है के लिए ये सर एक लाइब्रेरी खोली गई है गोडसे के नाम पर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जनहित का काम तो किसी के नाम पर किया जा सकता है। अगर लाइब्रेरी खोला है बच्चों को पढ़ने के लिए तो उसका बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी सर विवाद उसके नाम पर है, गोडसे के नाम पर लाइब्रेरी खोली गई। अब अच्छा काम आप किसी के नाम पर कर सकते हैं।